नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे नए कार्यक्रम में। मित्रों, बहुत जल्द ही नारी शक्ति वंदन विधेयक लागू हो जाएगा। सरकार का प्रयास ये है कि बहुत जल्द या अगले चुनावों तक महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, जो 2023 में विधेयक पास किया गया था, और इन महिलाओं को भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार इस प्रयास में जुटी है। महिलाओं को संबोधित भी किया जा रहा है, लगातार सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे साथ हैं श्रीमती मीरा अग्रवाल। मीरा अग्रवाल जी दिल्ली नगर निगम में, जब दिल्ली नगर निगम एक था, उस वक्त मेयर रही हैं, 3 बार निगम पार्षद रही हैं, और ख़ास बात यह है कि वो डूसू में भी काफ़ी एक्टिव रही हैं, डूसू की सचिव रही हैं। यानी दिल्ली में अगर देखा जाए तो एक ऐसा चेहरा है कि जिन्होंने एक मुकाम हासिल किया। महिला शक्ति को वो एक तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करती हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मीरा जी आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मेरा यही, आपको क्या लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी का सपना है कि महिलाओं को सशक्त बनाना है, राजनीति में भागीदारी देनी है, कितना मील का पत्थर साबित होगा ये नया कानून और उनकी जो 33% आरक्षण है वो? देखिए, ये एक बहुत चुनौती वाला काम था जिसको कि प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में लिया। कब से ये बिल पेंडिंग पड़ा था, पिछले 25-26 सालों से लगातार, लेकिन इन्होंने दोनों लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास कराया 2023 में, और ये कहा साथ में कि 2029 का जो चुनाव होगा उसमें महिलाओं का 33% रिजर्वेशन हम इसको देंगे। ये हम सुनिश्चित करते हैं कि उसमें होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अभी जो कुछ अड़चनें आ रही थी उसके कारण से 15 और 16 को स्पेशल जो इन्होंने बुलाया है इसका पार्लियामेंट का सेशन, उसके कारण से ये बिल को पास होने में अब कहीं कोई, इसको लागू होने में कहीं कोई दिक्कतें नहीं रही हैं, और 2029 में 110% ये लागू होगा, ऐसा हमारा मानना है। डिलिमिटेशन करके सीटें बढ़ाई जाएंगी, उसके बाद 33% मिलेगा। जो मौजूदा व्यवस्था है उसके अंदर नहीं हो पाएगा। नहीं, 2011 की जनसंख्या पे ये जो संशोधन आ रहा है वो यही आ रहा है कि 2011 की जनसंख्या पे जो हमारा जिस तरह का डिलिमिटेशन होना है या जो होना है, तो उसके आधार पर हो जाएगा। मतलब लोकसभा राज्यसभा में सीटें तो बढ़ाई जाएंगी ना जी? उसी में से 33% मिलेगा। उसी में से 33% मिलेगा। तो जी, मतलब मुझे लगता है कि जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही थी उन सबको भी पार करके मोदी जी ने जो दृढ़ निश्चय किया है, और 15 और 16 तारीख में ये संशोधन विधेयक भी पास हो जाएगा, और 2029 में बढ़ी हुई सीटों के साथ ये महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। लेकिन जब आधी आबादी की बात करते हैं और जब पंचायतों में हम लोग जाते हैं तो वहाँ 50% है। आपके नगर निगम में भी 50% महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हैं, और कई बार तो ये देखने को मिला कि उनकी जो संख्या है वो 50% से भी ज़्यादा हो गई। लोकसभा और राज्यसभा में 33% ही क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि शुरुआत वहाँ भी 33% से हुई थी। पंचायती राज में और नगर निगम में 33% से ही हुई थी, और जब उनकी सफलता को देखा, लोकल लेवल पर ये देखा कि महिलाएं बल्कि ज़्यादा अच्छा कर रही हैं और 50% से भी ज़्यादा हो रही हैं, जो रिजर्वेशन है उससे ज़्यादा हो रही हैं, तो ये बढ़ के 50% हुआ। तो अब हम आधी आबादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो शुरुआत हुए, उसके बाद फिर अपनी योग्यता के बल पर आगे आएंगे हम। चलिए, ये बात तो आपने अच्छी कही कि अभी शुरुआत है, लेकिन चुनौतियों की बात की, और आपने कहा महिलाएं अच्छा काम करती हैं, तो एक बड़ी चुनौती क्या है? आपने भी जैसे देखा अपने कार्यकाल में, पार्षद पति कि जो आदमी, जो व्यक्ति खुद यानी मेल एक्टिव होता है जब राजनीति में, तो कोशिश करता है कि अपनी बेटी को या अपनी पत्नी को टिकट दिलवाए, और ऐसे में महिलाओं का जो अधिकार उनको मिलना चाहिए, जो उनको एक शक्ति मिलनी चाहिए डिसीजन लेने की, वो नहीं हो पाती सही तरीके से। नहीं, देखिए, मेरा बड़ी अनुभव फ़र्क है कि ये जो महिलाओं को जिनको पति के कारण टिकट मिला, लेकिन साल भर में वो इतनी एक्टिव हो गई। अब जब कंसेप्ट ही नहीं था कि महिला रिजर्वेशन हुई, और उस समय तक राजनीति में जब हम लोग आए, हालांकि वैसे तो देखिए देश की आज़ादी के मूवमेंट में भी महिलाएं थी, उसके बाद बिना रिजर्वेशन के भी महिलाएं रही, लेकिन रिजर्वेशन होने के बाद जब ये क्लियर हो गया कि भाई यहाँ से तो सिर्फ महिला ने ही लड़ना है, तो ये ठीक है। शुरुआती दौर में ये हुआ कि
आदमी की उसके कारण से, परफॉर्मेंस के कारण से महिला को मिला, जो कि पहली बार ही इस क्षेत्र में आई। लेकिन विद इन ईयर वो बहुत तेज़ी से सीखती है जी, और बहुत तेज़ी से सीखकर, बल्कि ऐसे उदाहरण हैं कि अगली बार सीट हो गई वो जनरल, और जनरल हो गई तो हमने कहा अरे भाई, मुझे ध्यान में है वो मेयर रही हैं कि अब तो तुम्हारी सीट जनरल हो गई, तो अब क्या वो लड़ेंगे, भाई सब लड़ेंगे। उसने कहा नहीं, मैं लड़ूंगी, मैंने काम किया है। तो शुरुआत जो है उसके लिए कहीं ना कहीं कोई भी काम शुरुआत हो। अब जो आज से जब ये लागू हुआ 1997 में, 96 में जब लागू हुआ, जब जो पार्षद पदियों की जितनी संख्या थी और जितनी महिलाएं कम एक्टिव थी, उस समय ये कहा जाता था अरे भाई ये एक दो ही महिलाएं हैं जो अपने बलबूते पे आई हैं, बाकी तो सब हस्बैंड के कारण है। लेकिन आज उस 50% में मुझे नहीं लगता कि 2-4% ही ऐसे हैं जो पति या भाई कर रहे हैं। हाँ, बाकी महिलाएं खुद कर रही हैं जी, संभाल रही हैं। लगता है कि महिलाओं के लिए राजनीति में रास्ते खुलेंगे ज़्यादा प्रभावी ढंग से, ज़्यादा प्रभावी ढंग से। और फिर विधानसभा, और देखिए कॉरपोरेशन का सीट या पंचायत की सीट एक लोकल लेवल की सीट है, उसमें तो ये ठीक है कि भाई अगर कोई बना है और दूसरा जना एक्टिवली घूम रहा है तो वो हो सकता है। लेकिन विधानसभाएं और लोकसभा जो एक बड़ा क्षेत्र होता है, उसमें तो एक्टिव महिला को ही वो मिलेगा। और दूसरा ये है कि जो इतनी पार्षद, इतनी सरपंच बन करके जो जुझारू हो चुकी हैं महिलाएं, उनको मौका मिलेगा जी। आपको लगता है महिलाएं बेहतर ढंग से चला पाएंगी या अच्छे सशक्त फैसले ले सकती हैं? देखिए, हवाई जहाज चला लिया, रॉकेट पहुंचा दिया। अब वो एक कविता मैं पढ़ती हूँ कि अब तो शहीदों की अर्थी को कंधा दे करके वहाँ तक भी पहुँच रही हैं महिलाएं, हर क्षेत्र में पहुँच रही हैं। और आप अगर प्राइवेट फाइनेंस के उसमें सेक्शन में देखोगे तो बल्कि लोग चाहते हैं 50% से ज़्यादा महिलाएं होती हैं जो ये कॉर्पोरेट सेक्शंस हैं या और हैं, तो काम अच्छा कर ही रही है ना जी हर क्षेत्र में, तो राजनीति में क्यों नहीं करेंगी। और नीति निर्धारण की जब बात आती है ना, तो ज़्यादातर विषय महिलाओं को छूते हुए ज़्यादा हैं। आदमी तो सुबह निकल गया काम पर, और जो घर का ये सड़क का इशू है, जो महंगाई का इशू है, जो बॉर्डर पे लड़ रहा है अगर और वो शहीद होना है, तो उसके बाद उसके ऊपर क्या बीतनी है, सब में विक्टिम तो आखिर में महिलाएं हैं ना जी। तो इसलिए वो उन चीज़ों को, उन विषयों को ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हैं। महिलाओं का कहीं ना कहीं हर जगह जुड़ाव है। आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप मीरा जी दिल्ली में मेयर भी रही हैं, प्रधानमंत्री जी बार बार ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं जी। और दिल्ली में शायद अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, एमसीडी हाँ है, चलिए है। तो किस तरीके से आप देखती हैं कि दिल्ली वालों को क्या अपेक्षा करनी चाहिए ट्रिपल इंजन की सरकार से, क्योंकि दिल्ली की जो राज्य सरकार उसको भी 1 साल का तो कार्यकाल हो चुका है। देखिए, असल में क्या है, पिछले 15-20 साल में जो मैस हुआ ना जी, और जो केजरीवाल सरकार ने चीज़ों को उलट पुलट किया, संवैधानिक संस्थानों की उसको कम किया, उसके कारण दिल्ली के लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं और बढ़नी भी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करती है। और 1 साल में बहुत से विषयों पे उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया और पूरी सरकार का आपस में कोऑर्डिनेशन है। लेकिन थोड़ा समय तो लगेगा, जो 15-20 साल का मैस हुआ है तो थोड़ा और सामने आएगा। दिल्ली की जनसंख्या इतनी है, दिल्ली में ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, दिल्ली में ये सब है, और ये सब एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मुझे ये लगता है कि जितना फंड आ रहा है, जितना सेंट्रल गवर्नमेंट का हमें सहयोग मिल रहा है, प्रधानमंत्री जी जितनी रुचि ले रहे हैं, और गृह मंत्री भी जो है ना दिल्ली के बारे में चिंतित हैं, तो वो सब चीज़ों में 1 साल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आगे करेंगे। और एमसीडी के बारे में क्या राय है, क्योंकि जब आपने कहा अपेक्षाएं हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, आपको लगता है उस गति से काम हो रहा है, तीनों मिलकर कर रहे हैं? देखिए, अभी 2 साल तक तो एमसीडी में केजरीवाल सरकार ही थी, हम तो अब आए हैं ना, दिल्ली सरकार बनने के बाद आए हैं। तो जो चीज़ें जो उन्होंने व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करके चीज़ों को, एजेंडा पास नहीं हो रहा है या पास हो रहा है पीछे ही पीछे सब कुछ हो रहा है, जो एक सिस्टम बना दिए थे उसको ठीक करने में टाइम लगेगा, लेकिन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद की जानी चाहिए कि ट्रिपल इंजन की सरकार अच्छा कार्य करेगी, और साथ में ये भी उम्मीद की जानी चाहिए कि जो नारी शक्ति वंदन विधेयक आ रहा है, इससे महिलाओं को पूरी भागीदारी मिलेगी और वो देश की बेहतरी के लिए एक अच्छा कार्य कर पाएंगी। फिलहाल इतना ही, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।